सभी साथियों को राम राम। तो साथियों, आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने नई सीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे। और अपने साथी, ये तो है ही है, ग्रुप डी का रिजल्ट जो आने वाला है उसका भी वेट में लगातार लगे हुए हुए हैं। और देखो साथियों, जो ग्रुप डी वेटिंग के रिजल्ट की वेट में है भाई, काफी स्ट्रेस में काट रहे हैं टाइम, क्योंकि काफी टाइम हो गया भाई। बच्चों ने बहुत मेहनत करी और इतने पैसे खर्च लिए भाई। जो नहीं गए यार इधर उधर, उनकी तो देखो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यही सोच के बैठे थे कि घर बैठे ही सारा मिल जाएगा, और पता नहीं अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते भाई साथियों। क्योंकि अपने हाथ में क्या था भाई, जिन्होंने मेहनत करी है, मेहनत करना था। और बाकी अब रिजल्ट तो देखो एचएसएससी ने देना है और सरकार ने देना है, और कब देना है वो उन पे डिपेंड करता है। देना भी है नहीं भी देना, वो भी उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो भाई सारी बात कर लेंगे। रिजल्ट आएगा तो कब आ सकता है और क्या क्या चांस बन सकते हैं, तो सारी बात करेंगे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई, और एक इसको आगे शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को। तो आगे बात कर लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों देखो, मैंने आपको बताया भी था कि कब आएगा रिजल्ट, तो फिलहाल तो उसी तक वेट कर लो। और आगे कुछ नोटिस आ रहे हैं, उनका भी देख लेते हैं कि क्या नोटिस में क्या क्या है। तो एक तो ये नोटिस आया था, चतुर्थ श्रेणी की स्वीकृत भरे हुए एवं रिक्त पदों की सूचना भिजवाने वाले, कि दो ये ग्रुप डी के स्वीकृत पद हैं, उसमें से कितने भर रहे कितने खाली हैं, और किसको भेजा गया था ये। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जितने भी जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनको कहा गया था। और कब तक लास्ट डेट दी गई थी, उनको लास्ट डेट दी गई थी 19 तक भिजवा देना है। तो एक तो ये बात है भाई कि 19 तक भिजवाना है आपने, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इशारा करता है। और इसमें और दूसरा एक और नोटिस था भाई, और दूसरा एक नोटिस ये था, ये कुछ रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी के उपायुक्तों को भेजा गया था, जो डीसीज हैं। उनसे क्या रिपोर्ट मांगी गई थी, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी चयनित कर्मचारियों को की रिपोर्ट, कि जो चयनित हो चुके हैं पर उनको ये अपने डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए थे। ये नीचे देख सकते हैं, विभाग अलॉट नहीं हुआ, 12 रिपोर्ट मांगी गई थी। देखिए, विभाग अलॉट नहीं हुआ, ये वो वाली रिपोर्ट मांगी गई थी। तो ये भी, इसमें भी कहा गया था कि जल्दी से जल्दी इसकी भी रिपोर्ट भेजो। तो कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो यहाँ तक ये भी लेटर जो इश्यू हुआ था 18/6 को इश्यू हुआ था, और इसकी भी रिपोर्ट बड़ी जल्दी से जल्दी मांगी गई थी। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। पीछे आपको ये भी बताया था कि रिजल्ट के बारे में कि किस बड़े अधिकारी ने कहा था कि रिजल्ट आ जाएगा आपका जल्दी। तो मैं तो यही कहूंगा कि रिजल्ट आता है, अगर जो तारीख आपको दी थी पिछली वीडियो में मैंने, तो अगर उस पे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उसके बाद रिजल्ट में भाई बड़ी गोलमाल है, और उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। मैं बस यही कहूंगा कि रिजल्ट जो तारीख दी थी लास्ट वीडियो में मैंने, उसके अलावा आपको एक ही डेट की वेट करनी है, जब अखबार में एक तारीख हो रही थी भाई, जून के 30 जून से पहले। तो वो 30 जून तक आप वेट कर सकते हो, उसके अलावा वेट करने का कोई औचित्य नहीं बनता रिजल्ट का। उसके बाद ये समझ जाना कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ गोलमाल है भाई। तो ये सारी बात है भाई। तो आप खुद समझ लिया करो, रिजल्ट में इतना वेट, ये लेट पे लेट क्यों करते जा रहे हैं। क्योंकि पीछे भी चेयरमैन ने ये बोला था कि कॉमर्स का और ग्रुप डी का इकट्ठा आएगा,
और पीछे आपने एक बात और सुनी होगी कि 5600 वालों का रिजल्ट भी आएगा, उनका सारा कुछ होगा, उनकी भर्ती कैंसिल होली। और भी भाई तेरी भर्ती इनमें से इन्होंने विड्रॉ कर लिया भर्तियों को, तो कुछ भी कर सकते हैं साथियों ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 90% तो ठीक है भाई बात, पर हम उस 10% को भी लेके चल रहे हैं। जिस जिस साथी का अपने होगा बहुत बढ़िया बात है भाई। कुछ बच्चे अभी कह देंगे कि आप ये कह रहे हो वो कह रहे हो, भाई हम, मैंने आपको बोल दिया 90% फिर भी सही है सारी बात, पर जो 10% है वो भी तो बताना जरूरी है ना, आप उसको भी सोच के चलो। तो आज वेट कर लो, और आज के बाद आपको वो जो 30 जून वाला एक जुमला ला लो या का बात लगा लो, उस तक वेट कर लो। और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, फिर तो भूल जियो भाई। और बस मैं ज्यादा आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, पर मैं जो पॉजिटिव है उसके अलावा एक नेगेटिव बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। तो ये आपको 23 तारीख वाली बता रखी है कि 23 तारीख को भी हमें पंचकूला चंडीगढ़ जाके बात रखनी पड़ेगी, और 30 जून तक तो नहीं आया फिर तो भाई बिल्कुल ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यही बात रखनी थी साथियों आपके सामने। जिसको बात समझ आ रही है तो, जिसने मेहनत करी है तो वो समझेगा, जिसने मेहनत करी है ग्रुप डी रिजल्ट के लिए वो समझ जाएगा, जिसने कभी भाई पंचकूला चंडीगढ़ या किसी एमएलए एमपी के पास जाके नहीं जान के उसने क्या पता। तो ये बात थी भाई साथियों, आपके सामने रखनी थी। रिजल्ट बस कुछ पता नहीं है इनका, आज वेट करो। आज नहीं है तो फिर 30 जून वाला एक जो बात है उसको देख लो, नहीं तो अपना 56 वाला हल ना कराएं, वो एक बात है। तो ठीक है साथियों, सभी साथियों को अपने राम राम।